ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है एआई को सशक्त बनाना, भविष्य को सशक्त बनाना। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of Electronics Technology news is about powering AI, powering the future. इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज एजी ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफ में चर्चा की है कि वे हरित डेटा केंद्रों को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर रहे हैं। Infineon Technologies AG have discussed how they are addressing the essential requirements for enabling greener data centers in an online media brief. हाल ही में इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज एजी ने 4 जून 2024 को एआई में हुई प्रगति पर एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की। ब्रीफिंग के दौरान इन्फिनियन में पावर आईसीज और कनेक्टिविटी सिस्टम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बिजनेस लाइन हेड अतहर जैदी ने एआई तकनीक की परिवर्तनकारी प्रकृति पर चर्चा की, जिसमें बताया गया कि अत्याधुनिक एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग शक्ति हर 3.4 महीने में दोगुनी हो रही है। जैदी ने चैट जीपीटी के तेजी से विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह केवल 5 दिनों में 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया। इसके अलावा उन्होंने साझा किया कि वर्तमान में वैश्विक आबादी का 77% हिस्सा एआई तकनीक का उपयोग कर रहा है। Infineon Technologies AG recently held an online media briefing on the advancements in AI on June 4, 2024. During the briefing, Attar Zaidi, Senior Vice President and Business Line Head of Power IC and Connectivity Systems at Infineon, discussed the transformative nature of AI technology, highlighting how the computing power needed to train cutting-edge AI models is doubling every 3.4 months. Zaidi also mentioned the rapid growth of ChatGPT, noting that it reached 100 million users in just 5 days. Furthermore, he shared that 77% of the global population is currently using AI technology. वैश्विक डेटा के तेजी से विस्तार और एआई प्रणालियों की बढ़ती बिजली आवश्यकताओं ने ऊर्जा कुशल समाधानों की मांग पैदा की है। आज हम तेजी से बिजली की खपत करने वाले प्रोसेसर के उभरने को देख रहे हैं, जिससे समय के साथ व्यक्तिगत प्रोसेसर की बिजली की मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। बिजली की इस बढ़ती मांग को संबोधित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। The rapid expansion of global data and the rising electricity requirements of AI-enabled systems have created a demand for energy-efficient solutions. Today, we are witnessing the emergence of increasingly power-hungry processors, leading to a continuous increase in the electricity demand of individual processors over time. Addressing this escalating demand for power presents a significant challenge. एआई तकनीक के उदय ने डेटा केंद्रों में ऊर्जा कुशल समाधानों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्तमान में डेटा केंद्रों में वैश्विक बिजली खपत का 2% हिस्सा है। यह आंकड़ा दशक के अंत तक 7% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो भारत के ऊर्जा उपयोग के बराबर है। जैदी ने बिजली की मांग पर जेनरेटिव एआई के महत्वपूर्ण प्रभाव पर जोर दिया। GPT-3 प्रशिक्षण के लिए 1000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता का हवाला देते हुए यह स्पष्ट है कि बिजली प्रबंधन को एक बहुआयामी चुनौती के रूप में संबोधित करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से नई चिप प्रौद्योगिकियों से जुड़ी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए। जैसा कि हम कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ग्रिड पर तनाव को कम करने के लिए कुशल बिजली खपत को प्राथमिकता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। The rise of AI technology has significantly increased the demand for energy-efficient solutions in data centers. Currently, data centers account for 2% of global electricity consumption, a figure expected to reach 7% by the end of the decade, equivalent to the energy usage of India. Zaidi emphasized the significant impact of generative AI on electricity demand, citing over 1,000 megawatt-hour of energy required for GPT-3 training. It's clear that addressing power management as a multi-dimensional challenge is crucial,
especially given the concerns surrounding the escalating energy requirements associated with newer chip technologies. As we strive to enhance computing capabilities, it's equally important to prioritize efficient power consumption to alleviate the strain on the grid. इन्फिनियन का कहना है कि वह एआई डेटा सेंटर की दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपट सकता है। कंपनी का दावा है कि वह इस समस्या को कई आयामों में हल कर सकती है, जिनमें शामिल हैं Infineon says it can tackle several critical challenges by focusing on enhancing the efficiency of powering AI data centers. The company claims to solve the problem in multiple dimensions including ग्रिड पर भार। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक वैश्विक अंतिम बिजली मांग में डेटा केंद्रों का योगदान 7% होगा। यह एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है, खासकर अमेरिका जैसे प्रमुख डेटा सेंटर हब के लिए। कार्बन पदचेन। एआई सर्वर का संचालन ऊर्जागहन है और कार्बन पदचेन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पानी की खपत। डेटा सेंटर द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा कूलिंग के लिए समर्पित है। सबसे प्रचलित कूलिंग सिस्टम ठंडे पानी या पारंपरिक एयर कंडीशनिंग पर निर्भर करते हैं। ईकचरा। एआई सर्वरों से निकलने वाले ईकचरे में सीसा और कैडमियम जैसे खतरनाक रसायन होते हैं, जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। Drain on the grid. It is projected that data centers will account for 7% of global final electricity demand by 2030. This could pose a significant challenge, particularly for major data center hubs like the US. Carbon footprint. The operation of AI servers is energy intensive and contributes significantly to the carbon footprint. Water consumption. Approximately half of the energy consumed by data centers is dedicated to cooling. The most prevalent cooling systems rely on chilled water or traditional air conditioning. E-waste. E-waste from AI servers contains hazardous chemicals such as lead and cadmium, which can pose a threat to the environment. जैदी ने ग्रिड से कोर तक एल्यूमीनियम को पावर देने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। प्रति एल्यूमीनियम सर्वर का औसत इन्फिनियन BOM 850 से 1800 USD तक है। प्रत्येक सर्वर रैक में 4 एल्यूमीनियम सर्वर रखे जा सकते हैं। हमारा ध्यान एल्यूमीनियम को पावर देने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए नवाचार को आगे बढ़ाने पर है, जिसमें 48वीं सिस्टम और वर्टिकल पावर डिलीवरी के माध्यम से ग्रिड से कोर तक पावर को फिर से तैयार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त हम सिलिकॉन और वाइड बैंड गैप तकनीक दोनों पर आधारित कुशल बिजली आपूर्ति डिजाइन करने के लिए समर्पित हैं। घनत्व और शीतलन के लिए उन्नत पैकेजिंग का लाभ उठाना, साथ ही स्मार्ट नियंत्रण और सॉफ्टवेयर को सक्षम करना, एल्यूमीनियम को पावर देने के हमारे दृष्टिकोण के प्रमुख पहलू भी हैं। Zadi highlights the commitment to powering AL from the grid to the core. The average Infineon BOM per AL server ranges from 850 to 1800 USD. Each server rack accommodates 4 AL servers. Our focus is on driving innovation to enhance the way we power AL, including re-architecting power from the grid to the core through 48-volt systems and vertical power delivery. Additionally, we are dedicated to designing efficient power supplies based on both silicon and wideband gap technology. Leveraging advanced packaging for density and cooling, along with enabling smart control and software, are also key aspects of our approach to powering AL. उत्पाद स्तर पर निहितार्थ महत्वपूर्ण है। XPU को पावर देने के लिए इन्फिनियन पावर मॉड्यूल को AL एक्सेलरेटर कार्ड में एकीकृत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्टिकल पावर डिलीवरी होती है जो ग्राहक लाभ को बढ़ाती है। यह एकीकरण छोटे फॉर्म फैक्टर में बढ़ी हुई पावर डेंसिटी की अनुमति देता है, जिससे कंप्यूट पावर में और वृद्धि होती है। इसके अलावा यह 1 लाख CPU नोड्स वाले औसत डेटा सेंटर के लिए 7 मेगावाट से अधिक बिजली के नुकसान में कमी लाता है। इसका मतलब है कि लेटरल पावर डिलीवरी नेटवर्क की तुलना में स्वामित्व की कुल लागत में 12% से अधिक की बचत होती है। The product level implications are significant. Infineon power modules are integrated into the AL accelerator card to power the XPU, resulting in vertical power delivery that enhances customer benefits. This integration allows for increased power density in a smaller form factor, enabling a further boost in compute power. Moreover,
It leads to a reduction in power losses by over 7 megawatt for an average data center with 100,000 CPU nodes. This translates to over 12% total cost of ownership savings compared to lateral power delivery networks. जैदी ने बताया कि इंफिनियन अपने ऐसी डीसी पावर सप्लाई यूनिट (पीएसयू) समाधानों के साथ एल्यूमीनियम की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसकी रेंज 3 किलोवाट से 12 किलोवाट तक है। एल्यूमीनियम न केवल इंफिनियन के सर्वर व्यवसाय के लिए एक प्रमुख राजस्व चालक बनने का वादा करता है, बल्कि डिकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण लीवर के रूप में भी काम करता है। जैदी ने विभेदीकरण के लिए हमारी स्पष्ट क्षमता पर जोर दिया और अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से सिस्टम नवाचार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को उजागर किया। सिस्टम नवाचार में हमारी उद्योगग्रणी विशेषज्ञता के साथ हमारा लक्ष्य वित्त वर्ष 24 तक सर्वश्रेष्ठ इन क्लास दक्षता और स्वामित्व की सबसे कम लागत हासिल करना है। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि एल्यूमीनियम सर्वर राजस्व कम ट्रिपल डिजिट मिलियन राशि तक पहुंच जाएगा, जिसमें एल्यूमीनियम सर्वर में इंफिनियन उत्पादों का उपयोग करके 22 मिलियन मीट्रिक टन को बचाने की क्षमता है। Zadi shared that Infineon is making significant strides in addressing the increasing power demand of AL with their AC/DC power supply unit (PSU) solutions, which range from 3 kW to 12 kW. AL not only promises to be a major revenue driver for Infineon's server business but also serves as a crucial lever for driving decarbonization. Zadi emphasized our clear potential for differentiation and highlighted our commitment to system innovation through partnerships with leading companies. With our industry-leading expertise in system innovation, we aim to achieve best-in-class efficiency and the lowest cost of ownership by FY24. Furthermore, we anticipate AL server revenue to reach a low triple-digit million amount, with the potential to save 22 million metric tons of CO2 by utilizing Infineon products in AL servers. जैदी ने 8 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर मॉड्यूल का अनावरण किया है, जिनकी घोषणा अप्रैल में की गई थी, और वे वर्तमान में उत्पादन चरण में हैं। उन्होंने संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा, हम एक हरित एआई को सशक्त बना रहे हैं, अपने समाधानों के साथ भविष्य को आकार दे रहे हैं। एआई अगली तकनीकी क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अपनाने की उल्लेखनीय गति की विशेषता है। हालांकि एआई की प्रतिभा के पीछे एक ऊर्जाघन प्रक्रिया है जिसमें पर्याप्त कार्बन पदचिह्न है। Zadi has unveiled 8mm and 5mm modules, which were initially announced in April, and they are currently in the production phase. He encapsulates the brief by stating, "We are empowering a greener AI, shaping the future with our solutions." AI represents the next technological revolution and is characterized by a remarkable pace of adoption. However, behind the brilliance of AI lies an energy-intensive process with a substantial carbon footprint. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write @electronicsTechnology50. Jai Hind and Vande Mataram.